हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम 18 एंड 19 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इससे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में हमने 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, जिसमें 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अपनी स्पीच में NDHM यानी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में बात की। अभी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है, तो आपको पता होगा कि आधार कार्ड है ना, अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड हमें पता होता है या फिर किसी व्यक्ति का जो आधार कार्ड होता है तो उसके घर तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। तो उसी तरह उसी आधार कार्ड में इसे लिंक किया जाएगा और इसके साथ साथ ये भी डेटा फीड किया जाएगा कि उस व्यक्ति में पूर्व में कितनी बीमारियां थी या फिर जो भी, अगर वो ठीक था तो उसका इम्यून सिस्टम कैसे वर्क कर रहा था और वर्तमान में उसका लेवल कैसा है, और अगर फ्यूचर में से कोई बीमारी हो रही है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उस पूरे डेटा का एनालिसिस करेगा और उसके तहत उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा एक तरह का इनिशिएट है जो कि बहुत ही बेनिफिट करेगा सभी सिटीजन्स के लिए। तो ये NDHM हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ ये पूरा ही टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा, डिजिटल वे पे होगा और सभी नागरिक के पास होगा। अब इसे जो आपका इनोग्रेट किया जाएगा यानी इसके साथ साथ ही तो ये कुछ दिनों में आपके आधार कार्ड से इसे लिंक किया जाएगा, इसलिए हमें NDHM के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस ने एक न्यू बिल्डिंग का इनोग्रेशन किया है जिसका नाम दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। ठीक है, तो सोशल डिफेंस ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये बिल्डिंग द्वारका न्यू दिल्ली में। तो इसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान। ठीक है, NIST। इसका इम्पोर्टेंस क्या है तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हुआ ये था कि जो सोशल जस्टिस के लिए जो भी मिनिस्ट्री है, आपको पता होगा कि एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना, जिसके साथ साथ समाज में जो भी समस्याएं हो रही है उसको सुना जाता है। लेकिन जैसे आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम है उसे अच्छे से कैंडिडेट वाइज सारी प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए, है ना, एक एक करके सभी के लिए। तो इसलिए एक तरह का अलग से एम्पावरमेंट करने की अलग से एक सेट बनाया गया है सोशल डिफेंस का। ठीक है, तो इस सोशल डिफेंस में ये समाज के लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में जब ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, तो तब ये किसके अंडर आता था, ये आपका सोशल डिफेंस होम अफेयर के तहत, है ना, जो आपका होम मिनिस्ट्री होता है जो कि अमित शाह जी के अंडर है वर्तमान समय में। तो अभी के लिए जब स्टार्टिंग में होम अफेयर के पास था, फिर उसके बाद 1975 में जब उन्हें समस्या समझ में आई कि नहीं बहुत सारा समस्या हो जाता है एक ही चीज़ में, तो इसे थोड़ा सा डिवाइड करके ताकि हम सारी समस्याओं को एक एक करके सुन पाए, इसलिए फिर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लेके आया गया। ठीक है, लेकिन वर्तमान में ये भी हो गया कि और भी ज़्यादा इसे क्रिएट अच्छे से काम किया जाए, इसलिए सोशल डिफेंस एक तरह का ये बनाया जा रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस का ये गठन किया गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसमें होगा ये कि सोशल डिफेंस के तहत ये किस में फोकस करेंगे, तो ये जो भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाएगा सोशल डिफेंस में। साथ ही जो ड्रग एब्यूज़ प्रिवेंशन है उस पर, है ना, रोक टोक की जाएगी। साथ ही साथ जो बेगर्स होते हैं आपके, जो भी भिखारी वगैरह होते हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी गरीबी को दूर करना, उनको अच्छा से असंगठित क्षेत्रों में अच्छी सी सुविधाएं प्रोवाइड कराना, ये प्रमुख इसका उद्देश्य रहेगा। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है NIST क्या है और इसका फोकस कहाँ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में इसरो, है ना, इसरो ने अभी एक क्रेटर देखा है कैमरा के थ्रू, है ना। आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 लास्ट ईयर 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, चंद्रयान 2, जिसमें लास्ट के अंतिम में 2 किलोमीटर की दूरी रह गई थी और हमारा जो मिशन हो गया वो फेल हो गया। लेकिन एकदम से हम इसे फेल नहीं बोल सकते क्योंकि आर्बिटर अभी भी फंक्शन कर रहा है। तो आर्बिटर के थ्रू एक क्रेटर की पिक्चर ली गई है चंद्रमा से, जो कि 1.7 किलोमीटर तक का उसमें डेप्थ है, इतनी गहराई है उस क्रेटर के अंदर। क्रेटर का मतलब हो रहा है यहाँ पे गड्ढे से है। ठीक है, तो इस इमेज को लिया गया है और इस इमेज का जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, साराभाई क्रेटर। ठीक है, तो साराभाई क्रेटर बोला गया है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मॉडर्न जो भी वर्तमान समय में जो भी साइंटिस्ट है उसका जो भी वे दिया जा रहा है उसके फादर साराभाई को ही बोला जाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को ही, है ना, इसलिए हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो इसमें आपने 3 चीज़ें सुनी होंगी।
लैंडर, ऑर्बिटर एंड रोवर। ठीक है, तो उसके जो नाम है वो क्या क्या दिए गए थे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ही प्राइम मिनिस्टर जी ने एक और भी बड़ी अनाउंसमेंट की थी, जिसका नाम था क्या, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। ठीक है, टैक्सेशन से संबंधित ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में 130 करोड़ के क्रॉस पूरे का पूरा आपका जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी है 130 करोड़ प्लस। तो उसमें भी वर्तमान समय में 1.5 करोड़ ही लोग टैक्स पे करते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है ना। इसलिए जितने 130 करोड़ में मैक्सिमम लोगों को पे करना चाहिए टैक्स, ताकि जो भी हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है तो हम उसको अच्छे से फोकस कर पाए। लेकिन प्रेजेंट में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारी दिक्कत हो जाती है टैक्स पे करने में, इसलिए जो टैक्स पे कर रहा है और जो नहीं कर रहा है ना, दोनों के लिए बहुत ही ईजी कर दिया गया है। यानी कि जो टैक्स देगा तो उसे एक तरह का ऑनर प्रोवाइड किया जाएगा, और जो टैक्स नहीं दे पा रहा है किसी कारणवश या जो भी उसकी समस्या है, उसे बहुत ही ज़्यादा इजी वे पे ये प्रोवाइड किया जाएगा। दोनों के लिए इजी वे पे होगा, है ना। एक तरह का इसका नाम भी दिया गया है फेसलेस, है ना, बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया गया है टैक्स में। और साथ ही साथ एक तरह का चार्टर, है ना, चार्टर का मतलब होता है एक नियम का एक तरह का छोटा सेट, है ना। अगर आप उसको छोटा संविधान भी बोल सकते हो, चार्टर का मतलब ये होगा यहाँ पे। तो टैक्स के लिए एक छोटा सा चार्टर तैयार किया गया है, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे टैक्स देने में आसानी महसूस करेंगे और उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी, है ना। क्योंकि हम अगर टैक्स देते हैं तो ही क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम नेशन को अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे और अपना जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है इसका कंसेप्ट भी हम अच्छे से पूरा कर पाएंगे। अब इस जो भी आपका टैक्सेशन का ये प्रोग्राम है, इसे 25 सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि 25 सितंबर आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी है ना। इसीलिए इस दिन से ये अवेलेबल हो जाएगा डिजिटली वे पे, है ना, पूरे के पूरे साइट पे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करते हैं तो अच्छा ही होगा, है ना। ओके, आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।